सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। नोटबुक और पेन साथ में रखें और कोशिश करें कि विद ऑप्शन आप आंसर दें। और ये मॉक टेस्ट सीरीज नंबर है हमारी 25। अगर आप हिंदी विषय से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट हो या फिर यूपी में जो वैकेंसी निकली है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साहित्य का समाजशास्त्र का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पेन वारेन। अगला ऑप्शन है बी क्लिंट ब्रूक्स। इसको आप सही कर लेंगे, ब्रूक्स एक ही बार आएगा, गलती से टाइप हो गया। अगला है इपालिथ तेन। अगला ऑप्शन है स्कैलोवस्की। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य का समाजशास्त्र सिद्धांत किसने दिया? साहित्य का समाजशास्त्र सिद्धांत किसने दिया? अब अपने राइट आंसर को टैली कर लेंगे आप एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत कर दिया, जिसका बी वो भी गलत, जिसका डी वो भी गलत, तो जिसका है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। इपालिथ तेन ने कौन सा सिद्धांत दिया? समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आयरनी या फिर विरोधाभास सिद्धांत किसका है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पेन वारेन, नेक्स्ट वन क्लिंट ब्रूक्स, और या फिर इपालिथ तेन, या फिर स्कैलोवस्की। तो यहां पर देखते हैं सही आंसर किसका मिलेगा। आयरनी और विरोधाभास का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करते रहें और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर आप आंसर दीजिए। अब अपने राइट आंसर को टैली कर लेंगे, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। फिर से सुनिए, रॉबर्ट या रॉबर्ट पेन वारेन ने कौन सा सिद्धांत दिया? आयरनी, या तो आयरनी मिलेगा या फिर विरोधाभास सिद्धांत मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट पेन वारेन, आयरनी और विरोधाभास का सिद्धांत। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्विरोध का सिद्धांत, इस का को थोड़ा आप अलग कर लेंगे। अंतर्विरोध का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंट ब्रूक्स, या फिर स्कैलोवस्की। ब्रूक्स को मैं फिर से बता रहा हूं, यह गलती से टाइप हो गया। ओके, ध्यान नहीं रहा, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा। वर्तनी अशुद्धि है तो थोड़ा ध्यान आप भी देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्तनी अशुद्धि तो हो गई है, लेकिन आंसर को थोड़ा सही बताइए आप। अंतर्विरोध का सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। तो क्लिंट ब्रूक्स ने किसका सिद्धांत दिया? अंतर्विरोध का सिद्धांत। किनका था? क्लिंट ब्रूक्स। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैप्सूलवाद का सिद्धांत किसका है? यह कैप्सूलवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ओंकारनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट वन इज रामेश्वर शुक्ल अंचल, और अगला है संकोक, और लास्ट वन इज हरिवंश राय बच्चन। तो कैप्सूलवाद देखिए, यहां पर जब हम बीमार होते हैं कैप्सूल तो खाते ही हैं, टेबलेट भी लेते हैं, लेकिन यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है। और एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम आप दोगे वहां पर ये पूछा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, कुछ का दिमाग जा रहा है हरिवंश राय बच्चन, गलत। कुछ का बी ऑप्शन जा रहा है, ये भी गलत। कुछ का सी जा रहा है, वो भी गलत। जिसका है ए वो क्या है? सही। ओंकारनाथ त्रिपाठी ने कौन सा सिद्धांत दिया? कैप्सूलवाद का सिद्धांत दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लिख लेंगे तो बेटर है। अगला है जी, अजनबीपन का सिद्धांत किसने दिया? अजनबीपन का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंट ब्रूक्स, या इपालिथ तेन, या फिर स्कैलोवस्की। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटाफट आप आंसर देते रहें, देखते कौन इसका आंसर देता है। अजनबीपन का सिद्धांत दिया किसने दिया? इपालिथ तेन ने, स्कैलोवस्की, क्लिंट ब्रूक्स, रॉबर्ट पेन वारेन। देखिए, जो भी सिद्धांत आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, और प्लीज इन्हें थोड़ा ध्यान से देखें और साथ के साथ लिखते रहें। राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे। अजनबीपन का सिद्धांत दिया स्कैलोवस्की। यहां पर मोस्टली कुछ ऐसे सिद्धांत लिए गए जो आपको याद नहीं होते हैं। जैसे यहां पर मैं देख पा रहा हूं कुछ के आंसर गलत जा रहे हैं और कुछ के सही जा रहे हैं, लेकिन सही वालों की संख्या कम है और मुझे सही वालों की संख्या ज्यादा चाहिए। तो मॉक टेस्ट हमेशा होता है आपका 8:15 बजे, तो टाइम से पहुंच जाया करें। तो स्कैलोवस्की का कौन सा है? अजनबीपन का सिद्धांत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संरचनावाद का सिद्धांत दिया किसने दिया?
एमेजी जोला, बेन जॉनसन, फर्डिनांड या डी भी मिल सकते हैं, फर्डिनांड डी सेस्योर या फिर ज्यो आर, किसने दिया? फटाफट कमेंट कर दें। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। और हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज लिखते रहें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है सब कुछ। यहां से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, कोई भी एग्जाम हो आपका आने वाले टाइम में। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सॉरी जिसका ऑप्शन नंबर सी फर्डिनांड डी सेस्योर, ये क्या है? संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? फर्डिनांड या फर्डिनांड डी सेस्योर, इसे लिख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादावाद का सिद्धांत किसने दिया? दादावाद का सिद्धांत किसने दिया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज अब आंसर दीजिए। एमिली जोला या बेन जॉनसन या फर्डिनांड डी सेस्योर या फिर ज्यो आर। दादावाद का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट कर दें साथ के साथ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया, तो सिद्धांत किसका है? तो आंसर चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, ए वाला गलत, सी वाला गलत, जिसका है ज्या आर, ये क्या है? सही। दादावाद का सिद्धांत किसका है? ज्या आर का। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर गलती से प्रकृतवाद लिखा गया, इसे प्रा कर लेंगे आप, प्राकृतवाद है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। प्राकृतवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए एमिली जोला या बेन जॉनसन या फर्डिनांड डी सेस्योर या फिर ज्यो आर। तो इंपॉर्टेंट है, प्राकृतवाद का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करते रहें साथ के साथ और यहां पर आंसर को टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, मुझे पता था यहां पहुंचोगे गलत, बी वाला गलत, सी वाला गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। एमिली जोला ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्राकृतवाद का। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत है किसका है? बताइए फटाफट। यहां पर देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। नव्य शास्त्रवाद का सिद्धांत किसका है? एमिलिया जोला, बेन जॉनसन या फर्डिनांड सेस्योर या फिर ज्या आर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहा है आपका आंसर। अब जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सही। बेन जॉनसन ने नवशास्त्रवाद का सिद्धांत दिया। लिख लें इसे प्लीज, इंपॉर्टेंट है, लिख लें। और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बार बार कहना पड़ेगा, वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक कर दें एक बार फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते। पहले लाइक कीजिए आप फटाफट, थैंक यू जिन्होंने भी लाइक किया। हाँ जी, अब देखिए आगे, उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत है किसका है? एमिली जोला, बेन जॉनसन या जॉक दारेदा या फिर ज्यो आर। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको देखते देखते याद हो जाएंगे, कुछ अगर आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को ध्यान से देखेंगे, लेकिन एक बार इसे आप देख लेंगे ताकि आपको पक्के याद हो जाएं। तो इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। जॉक दारेदा का क्या है? उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत दिया। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था संरचनावाद का सिद्धांत किसका है? फर्डिनांड डी सेस्योर। संरचनावाद फर्डिनांड डी सेस्योर। लेकिन हम बात करें उत्तर संरचनावाद की, उत्तर संरचनावाद की अगर हम बात करें तो आंसर क्या है? जॉक दारेदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्शलवाद का सिद्धांत किसने दिया? ओंकार नाथ त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्लांचल, संकोक या फिर हरिवंश राय बच्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और ये कई बार क्वेश्चन उठा है कि मार्शलवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे। थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं नए बच्चे, लेकिन पुरानों को पता है कि ये किसका है। राइट आंसर सीधा मैं आपको बताता हूं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। रामेश्वर शुक्ल अंचल का कौन सा सिद्धांत है? मार्शलवाद का। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे एक तरीके से। किसका है? आनंदवर्धन, भट्टनायक या वामन या भट्ट लोलट। उत्पत्तिवाद, देखिए यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज हम होते हैं, यहां पर बता दूं मैं आपको, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी है ऑप्शन नंबर डी भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है। प्लीज माइंड में रखें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्ति या भोगवाद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को लिया गया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसका है? ए आनंदवर्धन, भट्टनायक या भट्ट लोलट या फिर वामन। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। फटाफट आंसर देते रहिए विद ऑप्शन। अब अपने सही आंसर को टैली कर लें क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी। तो भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या था? भक्तिवाद या भोगवाद, दोनों को माइंड में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि नकेनवाद या
प्रपदवाद का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं कहूं अगर आपको, तो प्लीज इसका आंसर थोड़ा सोच समझ कर दे। ऑप्शन नंबर ए केसरी कुमार, बी नरेश कुमार, सी देखिए यहां पर दो नाम इकट्ठे लिखे गए, अब यहां पर होना था नलिन विलोचन शर्मा। अगर मैं अपने हिसाब से कहूं, प्लीज इसको सही कर लें आप, गलत मैं आपको बताऊंगा नहीं। देखिए नकेनवाद की अगर बात की जाए, न से बनता है नलिन विलोचन शर्मा, के से बनता है केसरी कुमार, और पिछले न से बनता नकेन। तीन वर्णों से मिलकर बना है, लास्ट वाले न से क्या बनता है? नरेश कुमार। तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा सभी? प्लीज इसके लिए क्षमा याचना कि मैं यहां पर सही ऑप्शन नहीं लिख पाया। देखिए टाइप करते हुए मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, तो इसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो नकेनवाद में 3 आते हैं, इनको याद रखेंगे, और इसको नकेनवाद का दूसरा नाम प्रपदवाद। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रस सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया, या रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भामे, ऑप्शन नंबर बी वामन, ऑप्शन नंबर सी आनंदवर्धन, ऑप्शन नंबर डी भरत। तो राइट आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं किसका सही है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। तो देखिए यहां पर भरत मुनि, या फिर आप यहां पर एक चीज देखेंगे, रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठा। दूसरा इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भरत मुनि ने किस रस को रसों में स्थान नहीं दिया है? तो रसों की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार? कमेंट कर दें साथ के साथ, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। और किस रस को नहीं माना है वो भी कमेंट कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट कर दें। अब अपने आंसर को सही टैली कर लें। शांत रस को इन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है, नहीं माना है। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट एक बार कमेंट कर दें, क्या इस तरह की सीरीज चला दी जाए? टॉपर साहित्य को सपोर्ट करोगे? दिल से सपोर्ट कुछ साथी कर रहे हैं, थैंक यू। और काफी कुछ यहां पर आने वाला है। ओके, ऐसे ही साथ देते रहिए, साथ दोगे तो यस कर दें। और जिसको यहां पर जुड़ने से फायदा हुआ है, कुछ नया मिलता है, वो यस लिख दे एक बार। यस चाहता हूं मैं, जो भी वीडियो को वॉच कर रहे यस लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, ताकि पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है, और ताकि मैं और अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सकूं और अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो इस यस से मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वक्रोक्ति का सिद्धांत किसने दिया? क्षेमेंद्र, अज्ञ या श्रीधर पाठक या कुंतक? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, वक्रोक्ति का सिद्धांत। तो यहां पर राइट आंसर को टैली कर लो प्यारे बच्चों, जिसका भी है कुंतक, वो क्या है? सही। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस किस का सही था देख लो। अब अगला क्वेश्चन है स्वच्छंदवाद। ये स्वच्छंदवाद गलत लिखा गया, वर्तनी अशुद्धि है, तो स्वच्छता जैसे लिखते हैं। आदत है, आप प्लीज यहां पर लिख लेंगे या हलंत युक्त करके लिख लेंगे। स्वच्छंदवाद का सिद्धांत किसने दिया? क्षेमेंद्र निकल रहा था बार बार, क्षेमेंद्र या फिर श्रीधर पाठक या वर्ड्सवर्थ। व्हाट विल बी द राइट आंसर? और यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो जैसे हमेशा होते हो, तो सही आंसर क्या होगा? जिसका भी है सी और डी। तो यहां पर एक चीज याद रखेंगे, भारतीय काव्य शास्त्र में अगर पूछा जाए तो श्रीधर पाठक, लेकिन अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पूछा जाए स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक या सिद्धांत किसने दिया? देन वर्ड्सवर्थ। इट मींस ये जो सिद्धांत है स्वच्छंदतावाद का, या स्वच्छंदवाद कहेंगे आप जिसे, श्रीधर पाठक और वर्ड्सवर्थ का, प्लीज माइंड में रखें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, औचित्य का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन लिए गए। ऑप्शन नंबर ए क्षेमेंद्र, बी अभिनव गुप्त, सी श्रीधर पाठक, एंड लास्ट वन इज जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सही आंसर को टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। ओके, क्षेमेंद्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अगर आप घर बैठे हिंदी व्याकरण की मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं 499, जिस पर 70% ऑफ है, यूपीएसआई, यूपी टेट, एस टेट, केवीएस, एनवीएस, GSSB, आर टेट, सी टेट एंड नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण मॉक टेस्ट सीरीज, इसके लिए यहाँ पर सामने जो नंबर है आप देखिए, इस पर नेम और प्लेस लिखकर भेज सकते हो अगर आपको चाहिए 70% ऑफ कुछ ही दिनों के लिए। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत है किसका है? बताइए, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, श्रीधर पाठक या जयशंकर प्रसाद? ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर टैली कर लेते हैं, जिसका भी अभिनव गुप्त वो क्या है? सही, अभिनव गुप्त ने दिया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का सिद्धांत किसने दिया?
ये तो उम्मीद है कि आप सभी का सही होगा। देखते हैं आप कैसा प्रयोग करते हो और बताइए फटाफट। ए क्षेमेंद्र, बी अभिनव गोप, सी कोई नहीं और डी जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर को टैली कर लें एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं जो नए बच्चे हैं, पुरानों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, सही। अब क्वेश्चन उठता है प्रयोगवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयोगवाद का सिद्धांत दिया अज्ञ ने। प्लीज इसे माइंड में रखेंगे, किसने दिया? अज्ञ ने। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए प्यारे दोस्तों, आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। ऐसी सीरीज मिलती रहेंगी, कमिंग सून मोर सीरीज, और काफी कुछ जबरदस्त आने वाला है। साथ दें, ऐसी जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों को बताएं कि हिंदी विषय की तैयारी के लिए भारत का नंबर 1 चैनल टॉपर साहित्य, जो केवल और केवल हिंदी विषय को लेकर चलता है, व्याकरण हो या फिर साहित्य, मात्र और मात्र केवल और केवल टॉपर साहित्य, जो हिंदी विषय की तैयारी कराता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।